प्रिय बच्चों, आओ आज हम सर्वनाम सीखें, सर्वनामों के बारे में जानें। यह वीडियो 5वीं क्लास या उससे छोटी क्लास वाले बच्चों के लिए बनाई जा रही है और इस वीडियो के बाद देखने के बाद इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि किसी भी समस्या का आप सबको पता चलता है या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं या नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बात कर सकते हैं। आज हम सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम क्या होता है उसके विषय में जानने से पूर्व अभी हम कुछ 4 से 5 वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें सर्वनामों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे राहुल को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। राहुल खेलने जा रहा था। राहुल को राहुल की माता ने टोका। राहुल के दोस्त राहुल के घर के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ आप सभी देखिए, ये एक तरह की छोटी सी कथा का एक अंश है जिसमें से मैंने सर्वनाम शब्दों को हटाकर केवल संज्ञा शब्दों का स्थान दिया है। आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर राहुल का कितनी बार प्रयोग हुआ है। क्या इससे वाक्य की सुंदरता बनी हुई है? क्या यह वाक्य बिल्कुल सही है? क्या इस तरीके से हमें बार बार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? इन सभी का उत्तर देने के लिए अभी आप सभी अगले 4 वाक्य पढ़िए। सर्वनाम वाले वाक्य ध्यान से देखिए। यहाँ पर राहुल को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। वह खेलने जा रहा था। उसको उसकी माता ने टोका। उसके दोस्त उसके घर के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर इन चारों वाक्यों में आपने देखा कि एक बार संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है और उसके स्थान पर बाकी तीनों वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। वह, उसको, उसकी, उसके इत्यादि। आप सबने यहाँ पर देखा कि वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए और संज्ञा शब्द के स्थान पर कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि वाक्यों की सुंदरता बनी रहे। अब हम सर्वनाम के विषय में जानेंगे कि सर्वनाम कहते किसे हैं। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हीं को हम सर्वनाम कह सकते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया था, राहुल के स्थान पर वह, उसके इत्यादियों का प्रयोग। सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संज्ञाओं का बार बार प्रयोग को रोकने के लिए किया जाता है ताकि वाक्य में भी सुंदरता बनी रहे। यानी बार बार एक ही नाम का या अन्य किसी नामों का प्रयोग ना हो और उनके स्थान पर वाक्य की सुंदरता बनी रहे और सरलता भी। इसी कारण सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं उनके अब हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। मैं घर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर सर्वनाम क्या है? मैं। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। तुम वहाँ अपने आप चले जाना। देखो तो कौन आया है। उन्होंने क्या खाया है। देखो यह वही लड़का है जिसने भारत का नाम रोशन किया है। यहाँ पर आप सबने देखा कि हमने कितने ज़्यादा सर्वनामों का प्रयोग किया है। मैं, आप, मैं, अपने, स्वयं, तुम, अपने आप, कौन, उन्होंने, क्या, यह, वही, जिसने इत्यादि। इस प्रकार हम सर्वनामों का प्रयोग कर सकते हैं और वाक्य की सुंदरता को भी बनाए रख सकते हैं। आप सभी भी अपने घर पर जाकर के इस प्रकार के प्रयोगों को सीखें और स्वयं में प्रयोग करें। धन्यवाद।